श्री राधे श्याम। हम श्री मीराबाई का चरित्र स्टार्ट कर रखा है। हमने अभी तक देखा श्री मीराबाई जी का कैसे अपने ठाकुर जी का नामकरण करती है, कैसे उनकी सेवा करती है, कैसे लाड़ चाव करती है, कैसे उनके पिताजी द्वारा ठाकुर जी के लिए सिंहासन, गहने, मुकुट सोने के मंगवाती है। अब आगे से चर्चा कर रहे हैं। आगे श्री मीराबाई जी और श्री निवृत्तिनाथ जी की चर्चा होगी और आपस में मिलन होगा। कैसे होगा, क्या होगा, आगे चलते हैं। कुछ समय पश्चात श्री दुधाजी मीरा और उनके पिता श्री रतन सिंह के साथ डाकोतनाथ के दर्शन करने गुजरात को पधारती है। मार्ग में एक दिन उपयुक्त रमणीय स्थान देखकर उन्हें विश्राम के लिए यात्रा रोकने का आदेश दिया। विश्राम विशाल वटवृक्ष के नीचे तंबू छोलधारियों की कनात में खींचकर बांध दी गई। सैया, शस्त्र, चौकिया, वस्त्र और पूजा के उपकरण सजा दिए गए। सेवकरण अपने अपने कार्य में लग गए। कोई गर्म पानी उबालता, कोई उपटन आदि लेकर अलग अलग तंबू में पहुंचा रहे थे। रसोइया शीघ्रतापूर्वक भगवान के भोग और बालकों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। कई लोग हाथी घोड़ों की थकावट उतारने के लिए लोई, हल्दी, गुड़, महुआ आदि से बना लड्डू देकर उनके चारे पानी की व्यवस्था कर रहे थे। बहुत से उनकी पीठ और पैरों की मालिश कर रहे थे। दूधाजी, राजपुरोहित जी और अन्य सरदारों के साथ बातें करते हुए बाहर का दृश्य देख रहे थे। एक छोटी पहाड़ की तलवटी में कल कल करती स्वच्छ लालिमा सरिता प्रवाहित थी। हरी तरण मंडित धरा और मेघांशित गगन। दूधाजी के भक्त हृदय में भाव तरंगे उठने लगी। यही तो वृंदावन है। यहीं कहीं मेरे हृदय में सरोज में गाय चराते होंगे, कहीं शाखाओं के साथ खेलते होंगे तथा कई यमुना के जल क्रीड़ा कर रहे होंगे, कहाँ वंशी वादन कर रहे होंगे। दूधाजी की दृष्टि कहाँ खो गई। आसपास बैठे राजपुरुष आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में शराब में मदमद जैसी बुखारी खुमारी और चेहरे पर आनंद मिश्रित पीड़ा थी। उसी समय रनिवास में तंबू में जाली जी ने दासी से कहा, अंधा दौकम के पास श्री मीरा जी को ले जाओ और नहला धुलाकर प्रसाद तैयार कर दो, उसे खिला पिला देना। अंधा दौकम हुक्म के पास में तो बाईसा नहीं है, दासी ने लौटकर बताया, और किसी डेरे में होगी। उन्होंने कहा। खोज लेने पर राजू दादी को सूचना दी गई और चारों ओर घबराहट फैल गई। महाराज, बाईसा नहीं मिल रही। साथ आई सेना के प्रधान ने कहा, क्या हुआ? उन्होंने भाव समाधि से निकलते हुए पूछा। बाईसा का कहीं पता नहीं है। उसने सिर झुकाए हुए निवेदन किया, आसपास की होगी, हम ढूंढते हैं, तुम अपना काम देखो। सेवक और कुछ सैनिक चारों ओर हो गए। नायक ने हाथ जोड़े हुए कहा, राजपुरोहित जी और 2 उमराव के साथ दूधाजी सीधे सरिता तट की ओर चले। जी चाहता है कि पुरोहित यहीं एक पर्णकुटी बना लो और भजन करो, दूधाजी ने कहा। चौककर पुरोहित जी बोले, जी महाराज, क्या सोच रहे थे महाराज? दूधाजी हंस पड़े। बाईसा ऐसा कहाँ पधार गई और एक क्या महाराज? दूधाजी ने पूछा। कुछ नहीं महाराज, ऐसे सुंदर स्थल पर किसी संत के दर्शन हो जाते तो स्वयं यात्रा सफल हो जाती। सरिता तट से कुछ ही दूर रहे होंगे। साथ के एक व्यक्ति ने कहा, बाईसा वे रही। सभी ने चौककर उस ओर देखा और शिला पर बैठी हुई मीरा एकाग्रता से जल प्रवाह देख रही थी। उसी के साथ उन्होंने यह भी देखा कि न जाने किधर से आकर एक काले भुजंग ने मीरा के पीछे की ओर से उठकर अपने सिर पर फैन फैला दिया। यह सब होता देख फिर संभल कर दूधाजी ने पद आगे बढ़ाए। मन में कई आशंका लिए सब उनके साथ चल पड़े। सबकी मीरा की दृष्टि थी मीरा पर थी सबकी दृष्टि मीरा पर थी। आगे बढ़ते रहे और तब श्री निवृत्तिनाथ जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। श्री निवृत्तिनाथ जी ने वृक्ष के नीचे बैठते ही उनकी समाधि टूटते ही जो नाग था वो पैरों की झंझनाहट से अपनी झाड़ियों में घुस गया कहीं पे। और फिर मीराबाई को राजूदा गोद में उठा लेते हैं और श्री संत निवृत्तिनाथ जी का दर्शन होता है। फिर चर्चा चलती है श्री मीराबाई जी और श्री निवृत्तिनाथ जी की और राजूदा जी की। जैसे चर्चा आगे।